दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और इस आईपीओ की अभी से ग्रे मार्केट के अंदर शानदार डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो ये आईपीओ है श्री कर्णी फैबकेम का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 6 मार्च से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है। तो किसी भी आईपीओ में हमेशा आपको उसके अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है और 600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.49 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्री इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ का लीड मैनेजर हॉरिजॉन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। मास सर्विसेज लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और एमएलबी स्टॉक ब्रोकिंग इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन है। श्री कर्णी फैब कैप कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो ये कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के बुने हुए कपड़े तैयार करती है। तो इसका यूज़ अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि लगेज इंडस्ट्री है, मेडिकल आर्क सपोर्ट है, चेयर है, शूज़ और एप्रिल इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के फैब्रिक्स तैयार करती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ओपन फैब्रिक, नीटेड फैब्रिक, कोटेड फैब्रिक, 100% पॉलिस्टर, तो इस तरह के काफ़ी तरह के फैब्रिक्स कंपनी तैयार करती हुई देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी रिसाइकल्ड फैब्रिक तैयार करती है, इंटरलिनन फैब्रिक तैयार करती हुई देखने को मिलती है, रेन प्रूफ फैब्रिक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आर्म फोर्स के लिए जो ड्रेस तैयार किए जाते हैं तो उस तरह की भी कंपनी फैब्रिक्स तैयार करती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा लगेज वगैरह में भी कुछ फैब्रिक्स यूज होते हैं, तो उस तरह के भी फैब्रिक तैयार करती है। तो यहाँ पर कंपनी स्पेशलिटी कस्टम फैब्रिक भी बनाती हुई देखने को मिलती है और पीयू कोटेड फैब्रिक बनाती है। तो यहाँ पर बहुत तरह के कंपनी आपको फैब्रिक बनाती हुई देखने को मिलती है। तो इसमें आपको पीवीसी कोटेड फैब्रिक भी देखने को मिलता है, मेश फैब्रिक देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के कुछ ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको बाटा, खादिम्स जैसी कंपनियां देखने को मिल जाती है। इसमें वीआईपी और सफारी जैसी भी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेल और प्रायोरिटी भी देखने को मिल जाता है। तो कई सारी कंपनियों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफ़ी मॉडर्न देखने को मिलती है। तो जहां पर आपको हाईली ऑटोमेटेड मशीन्स देखने को मिल जाते हैं, तो जिनके थ्रू कंपनी टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप इनकी कैपेसिटी को भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह के जो टेक्सटाइल यानी कि अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स हैं तो उनकी कैपेसिटी आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी तरह के यहाँ पर आपको मटेरियल्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के टेक्सटाइल मटेरियल और उनकी कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है। कंपनी को उनके काम के लिए अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी किया जा चुका है। तो कंपनी इंडिया के 13 राज्यों में अपने जो प्रोडक्ट है उसको, जो ब्रांडेड लगेज मैन्युफैक्चरर हैं, शूज़ मैन्युफैक्चरर हैं, इसके अलावा और भी जो दूसरे ट्रेडर देखने को मिलते हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और कंपनी का जो पार्टनरशिप देखने को मिलता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ देखने को मिलता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 8 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 153 लाख का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 22 में बढ़ के 514 लाख हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल 23 में देखें तो ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है। हालांकि प्रॉफिट में इजाफा है और फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 555 लाख देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो 813 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ में देखें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के डेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं। तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी का डेट 1451 लाख देखने को मिला, वो अभी देखें तो 9504 लाख देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट में उतना ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है जितनी तेजी से कंपनी के डेट इंक्रीज हुए हैं। तो कंपनी के डेट काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुए हैं।
तो यहाँ पर अगर करंट डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 95 करोड़ का आपको डेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 160 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 95 करोड़ का कर्ज है। तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आरओई नंबर को देखें तो ये अच्छा है, आरओसी नंबर थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 21.26 का है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव को देखें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है तो कंपनी यहाँ पर गुजरात के सूरत के नौसारी डिस्ट्रिक्ट में एक डाइंग यूनिट लगाने वाली है। सेकेंड हो जाता है कि कंपनी कुछ मशीनरी परचेस करने वाली है। थर्ड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और फोर्थ है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,200 रुपये है। आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.16% देखने को मिलती है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70.07% देखने को मिलेगी। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 6 मार्च यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 12 मार्च होने वाला है। रिफंड डेट 13 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। श्री कर्णी आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो थोड़ी देर पहले जहां इसका प्रीमियम 227 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी फिर से 300 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 132% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देर पहले जहां 100% के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा था वो 132% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर एक ही नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट काफी हेवी देखने को मिलता है और ये आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। ग्रे मार्केट में देखें तो शानदार डिमांड इस कंपनी की देखने को मिल रही है। आईपीओ 6 मार्च से ओपन होने वाला है और अभी से इसकी इतनी अच्छी डिमांड है तो इस आईपीओ में भी आगे टारगेट किया जा सकता है। तो अभी देखें तो आने वाले दिनों में एक साथ कई कई आईपीओ ओपन होने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी कर लें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कई सारे सिमी आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं। तो मैं आगे भी आपको इसी तरह की और भी अपडेट देती रहूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।